हेलो बच्चों, मैं अमरवीर जिंदर। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। बच्चों आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ लिया था कि किस तरह से एक कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से सेम उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास मान लीजिए दो कॉइल हैं और उन दोनों में से एक में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस एक में करंट फ्लो होने की वजह से उसके साइड में रखी हुई दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, यानी कि एक दूसरे की वजह से आपस में ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना या इंडक्टेंस हो जाना या इंडक्शन हो जाना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहा देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन अनदर कॉइल। मान लीजिए दो कॉइल एक दूसरे के कांटेक्ट में रखी हुई हैं। कैसे कांटेक्ट में भाई, देखिए कैसे, ये एक कॉइल है मान लीजिएगा, और इसके साथ यहां पर एक बैटरी जुड़ी हुई है और एक स्विच जुड़ा हुआ है। ये एक स्विच जुड़ा हुआ है S और ये एक बैटरी V। इस कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, माइंड इट, पर यूनिट लेंथ कितना है N1, इसका एरिया है A1, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए I1। इस कॉइल की जो लेंथ है उस लेंथ को कह दिया गया कि वो लेंथ है L, एक L लेंथ की कॉइल है ये। इसके बिल्कुल साइड में, वैसे तो इसके ऊपर रखा होता है पर समझाने के लिए, यहां पर एक कॉइल है, सेम उसकी लेंथ भी L है, बट उसमें कोई बैटरी नहीं जुड़ी हुई, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है भाई, जो करंट को डिटेक्ट करता हो, करंट के बारे में जानकारी देता हो। तो इसकी भी लेंथ L है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो N2 है। इसमें जो एरिया है, इसका एरिया ऑफ द कॉइल, वो A2 है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है आपका I2 है। ऑलराइट, तो ये डिटेल आपको दी हुई है। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए मैं इस स्विच को ऑन करता हूं, तो इस स्विच के ऑन करने से क्या होगा, स्विच के ऑन करने से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तब इस कॉइल के साथ लिंक होंगी। तो इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिंक होने की वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, यानी कि करंट फ्लो हो जाता है। देखिएगा कैसे, मान लीजिएगा तब हमने स्विच ऑन किया, तब स्विच ऑन किया गया तो करंट I 0 से कहां तक बढ़ने लगा, I वैल्यू तक, राइट। तो इस कंडीशन में स्टार्टिंग में स्विच ऑन करने पर तब ऐसा हुआ, तो यहां पर भी करंट फ्लो हुआ I, लेकिन तब ये करंट बढ़ करके I हो गया। नहीं समझ आया भाई, करंट 0 था, फिर बढ़ के कितना हो गया I, और फिर ये I ही रहा, इससे आगे नहीं बढ़ा। तो उस कंडीशन में यहां पर करंट कितना है इस कॉइल में, 0। फिर तब हमने इसको ऑफ कर दिया, तब स्विच को ऑफ कर दिया, तो ऑफ करने के बाद करंट कहां से कहां जाएगा, तब वो I था, लेकिन I से कितना होना उसको, 0। तब करंट I से 0 होगा, तो वहां पर क्या देखा गया कि इसमें फिर से करंट I आ गया, और तब करंट I से 0 होते होते तो 0 हो गया, तो वहां पर फिर से कितना आ गया, करंट 0 हो गया। यानी कि इन कॉइल में एक कॉइल का स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने पर करंट आता है, ऑन ही रखते हैं तो फिर करंट नहीं आता है, ऑन करने के बाद ऑफ करते हैं तो फिर करंट आता है, और ऑफ ही रखते हैं तो फिर करंट नहीं आता है। ये वाली कहानी इसमें चलती रहती है बच्चों। अब यहां से अगर मान लीजिए हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, क्या हम लोग कैलकुलेट करना चाहें यहां पर फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स इन द कॉइल, सेकेंड कॉइल में कितना फ्लक्स इंड्यूस हुआ पहले कॉइल की वजह से, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक छोटा सा हादसा हुआ, खैर। चेंज इन फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1, यानी कि कॉइल 2 में 1 की वजह से कितना फ्लक्स इंड्यूस होगा, तो फ्लक्स 2 इज प्रोपोर्शनल टू करंट I, क्योंकि यहां पर कितना करंट फ्लो हुआ, I1, तब इसमें करंट I1 फ्लो, तभी तो वहां पर फ्लक्स आया, हाँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तभी बना। तो इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो उसकी जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और वो है आपका M, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को तो कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसी को बोला जाता है M। यहां से अगर मैं कहूं तो M का फॉर्मूला क्या बना, तो M ये यूज होगा बच्चों, ये आगे जाके अपना M इज इक्वल टू φ2 बाय I1, राइट। इसी को चेंज इन करंट की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा है, जो हमने सेल्फ इंडक्टेंस से पढ़ा था, वहां पर हमने L के बारे में बात की, यहां पर M की बात कर रहे हैं। देखो वहां पर कैसे, यहाँ इसको मैं और कैसे बता सकता हूं कि अगर मान लीजिए ईएमएफ इंड्यूस हुआ कॉइल नंबर 2 में, तो वो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, दैट E2 इज इक्वल टू व्हाट, D φ1 या φ2, 2 φ2 अपॉन dt, E इज इक्वल टू d∅ बाई dt होता है, राइट। φ2 की वैल्यू यहां से रखेंगे तो क्या आएगा, mi1, तो यहां से हमने वैल्यू पुट की d mi1 अपॉन dt।
यहाँ से क्या ले लेंगे हम लोग, m को बाहर ले लेंगे, m बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, di1/dt। ये हमारा किसका रिजल्ट आया, EMF का। और यहाँ से अगर मैं m का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो m का रिजल्ट क्या आएगा, m का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो m का फॉर्मूला बनेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m = E2/di1/dt। ये आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। ये आपका फाइनल मैग्नेटिक बेसिकली जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, उस कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला एक तो ये आया अपने पास और एक अपने पास ये आया है। अब इन दोनों कॉइल से बनने वाले म्यूचुअल इंडक्टेंस M का हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। M का एक नया रिलेशन निकालेंगे जो कि डिपेंड करेगा ज्योमेट्री पर, यानी कि उसकी शेप पर। बेसिकली ये M बाकी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, I और फाई पर डिपेंड नहीं करता, ये एक कांस्टेंट है, तो ये किसी पर डिपेंड करता है। तो M डिपेंड्स ऑन व्हाट, ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो अब हम इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद सीखने वाले हैं कि कैसे वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है और क्या उसका फॉर्मूला होता है। तो राइट ऑन इट, आप इसे जल्दी से लिख लें, फिर मैं आपको इससे आगे की कहानी बताता हूं। हाँ, तो बच्चों हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ M म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, इन दोनों कॉइल के बीच में। तो वो कैलकुलेट करने से पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लें। तो उसका फॉर्मूला होता है M = म्यूचुअल इंडक्टेंस M = phi2/i1। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनना, अब हमें क्या निकालना है, फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने में क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे निकालनी पड़ेगी हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 1। कितना बनाया होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = μ0n, कितना 1ni, μ0ni। तो I भी 1 और N भी 1, ये आपका क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड 1। अब मुझे फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स ड्यू टू कॉइल सेकंड फॉर वन टर्न, एक टर्न के लिए कैसे निकालेंगे। तो यहां से फ्लक्स आएगा तो मुझे उस फ्लक्स को लिखना चाहिए phi2, फ्लक्स ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 = B × A। और B किसका है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसका है, फर्स्ट वाले का। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, μ0n1I1A2। भाई एरिया तो मुझे सेकंड का लेना पड़ेगा, है ना। तो यहां से क्या हुआ, μ0n1I1A2। ये आपके पास आया फ्लक्स एक टर्न का। टोटल फ्लक्स निकाले तो कितना आएगा, टोटल फ्लक्स, अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करता हूं तो टोटल फ्लक्स phi21 = व्हाट, ये तो एक टर्न के लिए है ही I1A2 × N2, लेकिन टोटल लेंथ कितनी है इसकी, L। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, N2 × L। ये आपके पास क्या आया, ये आपका फ्लक्स आया। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो M निकालना है, तो पुट कर देते हैं वैल्यू इसमें। तो M = phi2/i1, दैट इज इक्वल टू phi2 की वैल्यू क्या है, phi21 बेसिकली μ0n1I1A2 × L अपॉन I1 से I1 कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट क्या बचा यहाँ पे रिजल्ट आता है μ0n1N2A2L। राइट, ये आपके पास M का फॉर्मूला है। ये M कौन सा है, M(2) विद रिस्पेक्ट टू 1, M(2)(1). क्या हम M12 भी निकाल सकते हैं, हाँ हम M12 भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ M12 और वहाँ पे क्या क्या चेंज कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा μ0 तो μ0 रहेगा, N1 की जगह N2 हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी बात करने लगे, हमने क्या किया, बैटरी को यहाँ लगा दिया, गैलोमीटर को यहाँ लगा दिया, N2 हो जाएगा, ये N1 रहेगा, ये एरिया A1 हो जाएगा, ये L। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन एक छोटी सी बनी कि एरिया में बस डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें तो क्या है, सेम है। तो आंसर है एरिया में भी डिफरेंस नहीं है। उसको मैं क्लियर करता हूँ, आप जरा ये M12 और M21 का फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि किस तरह से हमने इनको डेवलप किया। फिर उसके बाद हम लोग एरिया की कन्फ्यूजन को भी दूर करते हैं। देखिए, अगर एरिया की बात करें तो एरिया हमेशा छोटे वाली कॉइल का लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक हमारे पास कॉइल है और ये एक हमारे पास दूसरी कॉइल है, एरिया अलग अलग है इनका। तो इसने जो फील्ड लाइन बनाई वो किसको कट करेंगे, केवल वो इसको कट करेंगे जो एरिया इस वाली कॉइल का है। राइट, क्या हमारे पास A2 पूरा यूज हुआ, नहीं, कितना यूज हुआ A2 का भी, A1 जितना।
तो यहाँ पर स्मॉल जिसका होगा वो यहाँ पर आएगा, चाहे A1 स्मॉल हो या फिर A2 स्मॉल हो, यहाँ पे कितना लिखा जाएगा हमें, स्मॉल वाले का। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है, ये बड़ी है और ये बहुत छोटी है, तो इसने फील्ड लाइन बनाई तो कितनी यूज हुई, फील्ड लाइन वही यूज हुई जो इस छोटी से पार होती है, बाकी तो बेकार चली गई। तो एरिया हमेशा कैसा लेता है, लेना है हमें स्मॉलर एरिया लेना है, राइट, छोटा एरिया लेना है। इसी तरीके से हम लोग इसमें स्मॉलर एरिया यूज करते हैं। और एक छोटी सी बात और यूज क्या करते हैं, जिसको कहते हैं कपलिंग, और उस कपलिंग का फॉर्मूला होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, M/√L1/L2। L1 L2 क्या, सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है। कपलिंग क्या होती है, आइए उसको मैं थोड़े से पॉइंट में डिस्कस कर देता हूँ कि कॉइल बेसिकली कैसे एक दूसरे से कपल है, कैसे उस पर रखी हुई है, या वो ऐसे रखी हुई है, ऐसे एक कॉइल है, इसके ऊपर एक दूसरी कॉइल है, एक तरह का अरेंजमेंट, टोटल फील्ड जितनी एक ने बनाई दूसरी ने उतनी यूज की, इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, और तीसरा हो सकता है इस तरह का अरेंजमेंट हो, ये एक कॉइल और फिर यहाँ पर एक दूसरी कॉइल, ऐसे। तो इसमें अरेंजमेंट हो ही ना, उसके लिए कपलिंग का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करते हैं। बच्चों ये हमने इस EMI चैप्टर को ख़त्म कर लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स, ऑल्टरनेटिंग करंट के कुछ बेसिकली जो सर्किट्स हैं, उन सर्किट्स के बारे में अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसकी पूरी कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे और हम पूरा का पूरा सब कुछ सीखेंगे। तब तक खुश रहिएगा, थैंक यू वेरी मच।